माय डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल के लिए स्पेशल बैच। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं आपके लिए लेखपाल के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। और इसमें दोस्तों हम नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री तक सारे चैप्टर्स करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा कि किस किस चैप्टर में से आपसे आए थे और किस किस लेवल से आपसे पूछे गए थे। मैंने आपसे दोस्तों पहले ही कहा था स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम से और पूरा डीपली लेके चलेंगे कि टाइप को समझाते हुए चलेंगे कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर नंबर सिस्टम की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की कि सारे नंबर्स को आपको समझना पड़ेगा और क्या क्या नंबर सिस्टम में आता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हमारी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले माय डियर नंबर सिस्टम में हम संख्याओं को समझेंगे। जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, आपके प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, इमेजिनरी क्या है, रियल नंबर क्या है, रेशन क्या है, रेशन क्या है, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। दूसरा, आप लेखपाल तो देंगे ही, हमने आपसे कहा है कि हम आपको इस साल लेखपाल बना के छोड़ेंगे, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट भी हमारा रहेगा कि अगर आप लेखपाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाली है जो कि मैथमेटिक्स की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले माय डियर नंबर सिस्टम में हम समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनको बोला जाता है हिंदी में प्राकृतिक संख्या। मैं शॉर्ट में लिखता हुआ चलो या पूरा में लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब डीपली हम समझ रहे हैं तो सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। प्राकृतिक संख्या, संख्या में शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा माय डियर हम समझेंगे होल नंबर। सारी चीजों को डीपली समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं यहाँ पे। पूर्ण संख्या, ठीक है, और ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले ही इसको पढ़ सकते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा थर्ड माय डियर हम समझेंगे इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं जिन्हें बोला जाता है हिंदी में सम संख्या। ठीक है, मैं शॉर्ट में संख्या लिख रहा हूं, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये सम संख्या, जिससे आपका फालतू का जो टाइम है ना वो बच सके। ठीक है, उसके बाद माय डियर ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे माय डियर प्राइम नंबर, प्राइम और को प्राइम। को प्राइम इसको बोला जाता है अभाज्य सहभाज्य। ठीक है, उसके बाद माय डियर हम समझेंगे यहां पर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे माय डियर इमेजिनरी नंबर। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो मैथमेटिक्स में, जिसमें आता है जिस एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, आपका रेलवे हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारी जो आती हैं वो हमारी आती हैं परमेय अपरमेय मतलब रेशन और एशन। उनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है डियर, अब आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को पहले डीपली थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए अगर मैं सिंपली आपसे लैंग्वेज की बात करूं और आपसे मैं ओनली एक वर्ड कहूं कि आपको डेफिनेशन बतानी है नेचुरल नंबर की, तो आप
सिंपली कह देते हो टीचर से, आपसे कोई भी पूछे आप कह देते हो सर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब नेचुरल नंबर आपके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखी जाए तो कैसे लिखी जाए, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, तो मतलब जिन नंबर्स का यूज काउंटिंग करने के लिए किया जाता है वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं, देखिए मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। और हमारे जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 और इस तरीके से हमारे होते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो कि नहीं? मतलब हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, और नेचुरल नंबर में अगर 0 को बढ़ा दिया जाए तो आपके होल नंबर बन जाते हैं। कभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि काउंटिंग के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। देखिए थोड़ा थोड़ा ही होता है, इसमें होता क्या है, आप कहेंगे सर पहले कह रहे डीपली, तो ये डीपली ही है कि नेचुरल नंबर हैं वो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं, और आपके होल नंबर हैं वो 0 अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया जाता है हो जाते हैं। इवन नंबर माय डियर आप सभी जानते हो 2 4 6 8, जो 2 से डिविजिबल हो, जितने भी नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो वो आपसे आपके क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, मतलब सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, आपके 1 3 5 7 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो 2 से डिविजिबल हो, ये 2 से डिविजिबल, ये नो डिविजिबल, 2 से नो डिविजिबल, ठीक है, 2 से डिविजिबल ना। उसके बाद सबसे जरूरी है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है डीपली तरीके से, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए प्राइम नंबर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माय डियर प्राइम नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइम नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन देंगे तो हम केवल इतना कहेंगे कि जिन संख्याओं का भाग या तो खुद से जाता है या 1 से जाता है वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिएगा तो आपके जो प्राइम नंबर होते हैं माय डियर, वो होते हैं आपके, जो प्राइम नंबर बता रहा हूँ, को प्राइम नहीं बता रहा हूँ, केवल प्राइम नंबर बता रहा हूँ। प्राइम नंबर माय डियर जो होते हैं वो होते हैं आपके 2 3 5 7 9 नहीं होता, 11 13 15 नहीं होता, 19, मतलब जो किसी से डिविजिबल ना हो, इतना ध्यान रख सकते हैं, जो किसी से डिविजिबल ना हो, खुद से हो या फिर 1 से हो, मतलब जिसके 2 फैक्टर बनते हो, ये भी कह सकते हो आप, जिसके 2 फैक्टर बनते हो, या तो 1 से जाएगा या खुद से जाएगा। जैसे 2, आप ये कंफ्यूजन में ना कभी रहें कि सर 2 जो है हमारा वो सम संख्या है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि उसके भी 2 फैक्टर बनते हैं, या तो 2 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, या सम अभाज्य संख्या, इसको हम सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, इवन प्राइम, ठीक है। इवन प्राइम मतलब इसको सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं को प्राइम की। को प्राइम को थोड़ा सा यहाँ पे और डीपली तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं कि को प्राइम माय डियर है क्या, को प्राइम क्या है, क्या चीजें हैं जिसमें हमें को प्राइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना हो। देखिए HCF 1 हो, ठीक है, HCF क्या हो, 1 हो, ये आपको ध्यान रखना है केवल, या तो 2 नंबर हो, 2 नंबर, या 3 हो, ठीक है, या आपके 3 से ज्यादा हो, कितने भी नंबर हो, अगर उनका HCF 1 आता है तो आपके को प्राइम कहलाएंगे। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है को प्राइम में प्राइम लिखा हुआ है तो प्राइम नंबर ही है, ऐसा नहीं। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 14 है, आपके पास माय डियर 9 है, तो यहाँ देखिए मैं कहूँ आपसे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और मैं आपसे कहूँ माय डियर 20 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, या फिर मैं दूसरा ले लूँ 7 ले लूँ और यहाँ पे 11 ले लूँ, ये दोनों प्राइम है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1, मतलब HCF दोनों का 1 आएगा, यहाँ पे भी HCF 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि इन दोनों का भी HCF 1 आ रहा है तो ये भी आपके को प्राइम ही कहलाएंगे,
ठीक है। लेकिन ये ना सोचिएगा कि सर 14 तो आपका इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर इसमें को प्राइम क्यों कहला रहा है? 2 या 2 से अधिक कोई भी नंबर हो जिनका HCF बनाएगा वो आपके को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। वो इसकी बहुत ज़्यादा HCF में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है को प्राइम की, ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि को प्राइम आपके क्या होते हैं। अब बात आती है माय डियर रियल नंबर की, ठीक है। इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे माय डियर रियल नंबर की। अब रियल नंबर के लिए हम इस तरीके से नंबर नहीं लिखेंगे, हम आपको सिंपली बताएंगे जिन नंबर का स्क्वायर करने के बाद आफ्टर स्क्वायरिंग एनी नंबर रिजल्ट पॉजिटिव, इसका रिजल्ट क्या आता हो पॉजिटिव में। तो इंग्लिश मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, जितना मैं जानता हूँ उतना बोल देता हूँ, आप ये लगे सर इंग्लिश गलत बोल रहे हैं। देखिए स्क्वायर करने के बाद, अगर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आता है आंसर, देखिएगा मैं आपको करके बता, मैंने कहा माय डियर एक नंबर ले लेते, जैसे मैंने ले लिया 3 का माय डियर मैंने स्क्वायर किया तो आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। मैंने √3 ले लिया माय डियर और √3 का स्क्वायर कर दिया तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। मैंने माइनस का √3 ले लिया, आपका आंसर आ गया माय डियर कितना, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस और रूट से 2 क्रॉस हो जाएगा तब भी आएगा आपका 3, और माइनस का √3 अंदर की तरफ ले लिया और मैंने स्क्वायर किया तो आंसर आ गया माइनस का 3, क्योंकि केवल रूट आपका क्रॉस होगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे कीजिए, सपोज कीजिए मैंने माइनस के 3 का स्क्वायर किया होता तब भी आपका आंसर प्लस का 9 आता। क्लियर है? देखिए मतलब जिन नंबर का स्क्वायर करने के बाद आंसर आपका पॉजिटिव आता है वो आपके माय डियर कहलाएंगे रियल नंबर। देखिए कैसे, स्क्वायर किया पॉजिटिव आंसर रियल नंबर, स्क्वायर किया पॉजिटिव आंसर रियल नंबर, स्क्वायर किया पॉजिटिव आंसर रियल नंबर, स्क्वायर किया रियल नंबर नहीं है, पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है, या स्क्वायर किया पॉजिटिव आंसर रियल नंबर। तो एक ही कंडीशन ऐसी होती है जो कि इमेजिनरी नंबर को दर्शाती है कि रूट में माइनस का 5, रूट में अंदर माइनस का 3, रूट में कितना भी हो सकता है, वो आपको क्या दर्शाएगा, इमेजिनरी नंबर। बाकी सभी जितने होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन आप कहना चाहो तो इतना कह सकते हो कि स्क्वायर करने के बाद अगर आपका जो आंसर है माय डियर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव, देखिए मैंने आपको बताया था अगर रियल नंबर कह सकते हैं, काल्पनिक नंबर कि स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव आता है तो ही आपके काल्पनिक संख्या होंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर होंगे, बाकी सभी आपके रियल नंबर होंगे। एक यही कंडीशन बनती है जिसमें आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं कि रूट के अंदर माइनस अगर लगा हुआ है तो, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब सबसे मेन पॉइंट, 2 पॉइंट रह गए जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो हो जाता है माय डियर आपका एक हो जाता है माय डियर आपका क्या, रेशन और इरेशन, ठीक है। इनको बहुत ही डीपली तरीके से हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं माइंड में सभी लोगों के। देखिए स्टार्टिंग से कराते हुए चला और सारी क्लासेस जब आप मेरी आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह सर क्या बढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। विदाउट पेन विदाउट कॉपी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, ठीक है। तब आप कहेंगे सर आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए ये चीजें समझने वाली, तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। रेशनल, ठीक है, और एक है इरेशनल, ठीक है। इसको तो बोला जाता है माय डियर हिंदी में पर में रेशनल, ठीक है। रेशन रह गया है, NaL खा गया, ठीक है। ये होता है आपका पर में, ये होता है माय डियर अपर में। इनको मैंने अलग अलग इस तरीके से समझाना चाहूंगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे जरूरी बात यह है माय डियर कि हम बात कर रहे हैं रेशन है क्या, ठीक है। अब हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दोनों का जो डेफिनेशन होता है वो सेम होता है कि दोनों ही P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q इक्वल नॉट 0 होता है। ये तो बात क्लियर है कि Q 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए समझते हैं, अगर मैंने आपसे कहा माय डियर कि मैंने 2 3 4 मैंने लिखा और नीचे लिख दिया 0, ठीक है, या फिर मैंने ऊपर 0 लिखा 3 और 0 यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, ठीक है। अब चीज़ों को समझना,
जब हम किसी नंबर में यहाँ डिवाइड देते हैं 0 का तो इनफाइनाइट आंसर आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो हम किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ 0 क्या होता है भाई? नहीं होता, क्योंकि ऊपर 0 हो सकता है, ये कंडीशन आपकी बन सकती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका 0 नीचे नहीं होगा, चाहे वो आपके रेशन हो चाहे आपके इरेशन हो, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर होता है उसका। और 0 में हम किसी का डिवाइड देते हैं तो आपको पता है 0 आता है, तो 0 हमारा रेशन नंबर में आ जाता है, ठीक है, 0 हमारा रेशन नंबर में आ जाता है। दूसरा, अगर डेफिनेशन अलग अलग समझना चाहें तो केवल इतना समझिएगा कि जिन नंबर्स को सॉल्व किया जा सके प्रॉपर तरीके से वो आपके रेशन होंगे, और जिनको सॉल्व ना किया जा सके वो आपके इरेशनल होंगे। देखिएगा कैसे, ठीक है। और भी अच्छी तरीके से डीपली समझते हुए हम इसको चलेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिए, सारी चीजें इसमें समझ। देखिए, अगर मैंने कहा सॉल्व हो सकता है, वैसे मैंने कहा 5/3 आप डिवाइड देके पॉइंट में आंसर ला सकते हो। अब ये संतृप्त आए या असंतृप्त आए वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है कि संतृप्त आएगा या असंतृप्त आएगा। मतलब पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता है तो संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है जो पॉइंट के बाद बार बार पे रिपीट नहीं होता, ठीक है। आपको थोड़ा लैंग्वेज में ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, संतृप्त असंतृप्त, ठीक है भैया। मतलब इसको हिंदी में हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी हम डीपली समझ लेंगे, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, रिलैक्स होके देखिएगा। मैंने आपसे कहा है कि परमेय संख्या है जो सॉल्व हो सकती है वो परमेय, और जो सॉल्व नहीं हो सकती वो अपरमेय, मतलब रेशन और रेशन, ठीक है। अब देखिएगा मैंने कहा कि आप लिख दीजिए √5/3 या मैंने लिख दिया √16। आपको पता है √5/3 सॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। मतलब आप आंसर शीट बॉक्स में देखी होगी, वहां पे रूट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं हो सकते, इस वजह से उनको रखा जाता है रेशियो में, और जो सॉल्व हो जाते हैं उनको रेशियो में, ठीक है। देखिए √16 आपको पता है सॉल्व हो सकता है, 4 आ सकता है, तो √16 आपका रेशियो में चला जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो सकता तो ये आपका √5/3 रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपसे अभी कह रहा था, संतृप्त असंतृप्त, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे चीजों को। देखिए अगर मैंने कहा माय डियर कि 0.666 इस तरीके से इन्फाइनाइट तक दिया हुआ है, या फिर 0.3415 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जब 0 पॉइंट के बाद चीजें रिपीट होने लगती है तो उसको इस तरीके से बाहर लगा दिया जाता है, और जो रिपीट नहीं होती वो ऐसे लिखी जाती है। तो जो रिपीट हो रही है बार बार पे, तो 0.66 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 0.6 पे बार, तो ये दोनों रखी जाएंगी आपकी, एक ही है वैसे, इसी को एक ही बोलेंगे रेशन में। रेशन में रखी जाएगी जो रिपीट नहीं हो रही, जिसका हम प्रॉपर तरीके से आंसर फाइंड नहीं कर सकते फ्रैक्शन के तौर पर, वो आपकी रखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चीजें क्लियर हो? उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी समझते हैं जहाँ कंफ्यूजन बच्चों को आ जाती है। देखिए एक चीज आपने पढ़ी होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई। अब नाम ही इसका पाई है क्योंकि ये खोया नहीं आता। पाई, पाई की वैल्यू क्या क्या होती है इनको समझ लेते, फिर हम रखेंगे कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, इसको एक बॉक्स के जरिए हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। देखिए बॉक्स में रखते जाएंगे, ठीक है। बॉक्स में भी नहीं आएगा, बॉक्स हमको रफ करना पड़ेगा, ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया हमको, ठीक है। देखिए बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक, नहीं समझा देते साइड में। देखिए इसमें नहीं है, ये इतना ध्यान रखें कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, एक वैल्यू होती है 180, एक वैल्यू होती है 3.14, एक वैल्यू होती है माय डियर, ठीक है, 3.14 इनफाइनाइट तक, ठीक है, इस तरीके से। और एक होती है माय डियर जो कि होती है, देखिए ये सुपर कंप्यूटर ने देती है 4, ठीक है, इस तरीके से 28, या फिर 29 के बाद आप इनफाइनाइट यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक होती है जिससे हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं 3, देखिए कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं वो वैल्यू आती है आपकी 3.1428571429, ठीक है।
कैलकुलेटर से अगर हम डिवाइड देते हैं तो आपकी पाई के मतलब 22 में हम 7 का डिवाइड देते हैं तो कैलकुलेटर आके रोक देता है 3.1428571429 पर। ठीक है, चीज़ों को समझना है यहाँ पे। अगर मैंने कहा इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, आगे नहीं तो मैंने पाई को रख दिया रेशियो में। ठीक है, मुझे पता है सिंपली इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 22/7 है, फ्रैक्शन के तौर पर ही है, तो इसको मैं रखूंगा 22/7 को यहाँ। उसके बाद 180 ओनली वैल्यू है, इसको भी मैं रेशियो में रखूंगा 180। यहाँ से कन्फ्यूजन आपकी दूर रह जाएगी। ठीक है, दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3.14 यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद जो कैलकुलेटर से डिवाइड आता है उसको पॉइंट काट के फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे माय डियर हम रेशियो 1.1428571429। ठीक है, उसके बाद ये इन्फाइनाइट तक जाती है, जो सुपर कंप्यूटर ने निकाल के हमको दी है उसको हम रिलेशन में रखेंगे, क्योंकि इसकी फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इसको पीक्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वापस पीक्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते, वो भी आपके रिलेशन में ही आते हैं। क्लियर? अब ये चीजें होंगी डिटेल। अब हम सीधे चलते हैं तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पे, और उसी के साथ पहली क्लास हमारी यहाँ पे क्लियर होगी और सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम समझेंगे यहाँ पर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि हम आपको पैटर्न ही ऐसा बताने वाले हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली क्लास से आपको पता लग जाएगा कि हम आपको कितना नॉलेज देने वाले हैं, किस तरीके से हम आपको बनाने वाले हैं लेखपाल की तैयारी। ठीक है, देखिए आपसे छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उनको यहाँ पे समझने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें क्लियर हों आसानी से। देखिएगा पहली क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिएगा जैसे पहले बेसिक सा एक क्वेश्चन बनता है कि लगातार कंजुगेटिव, ठीक है, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इस क्लास में आपको बहुत ही सारी नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। योग बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा यहां से कि लगातार 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। सारी चीजों को हम चुटकियों में सॉल्व करके आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा, सब्र रखिएगा बस। ठीक है, तीसरा लगातार आपसे कितना भी कह सकता है 18, या मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ये कम कम हो गए, लगातार 40 सम संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार वाले केवल 3 ही जगह से बनते हैं। ठीक है, लगातार प्राकृतिक पूछेगा, लगातार विषम पूछेगा, लगातार सम, मतलब 20 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का टोटल आपको फर्स्ट में बताना है। सेकंड में माय डियर आपको बताना है 25 ऑड कंजुगेटिव नंबर का टोटल बताना है, और लास्ट में 40 कंजुगेटिव इवन नंबर का आपको टोटल यहाँ पे बताना है। ठीक है, चीज़ों को समझना। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा जिससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए मैं सबसे पहले अगर बात करूँ नेचुरल नंबर की, किसकी माय डियर, नेचुरल नंबर अगर मैंने एक लिया, मतलब एक लिया, जैसे 25 की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, या 10 की बात हो रही है, एक नेचुरल नंबर मैं लूँ या फिर मैं 2 नेचुरल नंबर लूँ, इसको बड़े मार्क करके लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। माय डियर ध्यान से समझना, अगर मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, या फिर मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए, या फिर मैंने 3 नेचुरल नंबर लिए, या फिर मैंने 4 नेचुरल। ठीक, उसके बाद माय डियर मैं लेता हूँ आपके लिए यहाँ पर चीज़ों को समझना। पहले नेचुरल को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, विदाउट फॉर्मूला याद किए आप कैसे कर सकते।
देखिए, अगर माय डियर मैंने एक नेचुरल नंबर लिया तो मुझे पता है एक नेचुरल नंबर आपका पहला जो होता है 1 होता है, 2 लिए तो 1 और 2 होते हैं, 3 लिए तो 1 2 और यहाँ पे 3 होता है, 4 लिए तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, 5 लिए 5 भी ले लेता हूँ तो मैं लूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 का टोटल आपका 1 ही होता है, इसका टोटल आपका 3 हो जाएगा, इसका टोटल आपका 6 हो जाएगा, इसका टोटल आपका 10 हो जाएगा, इसका टोटल आपका 15 हो जाएगा। ये तो मैंने निकाल दिया। अगर मैं 20 तक इसको लिखता तो बहुत सारी समस्या यहाँ पे आ जाती, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। देखिए, यहाँ पे केवल हमको इतना समझना है कि अगर आपसे नेचुरल नंबर का पूछा जाता है तो आपसे जितने भी नंबर पूछे होंगे, तो जैसे मैंने कहा कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको क्या लिखना था यहाँ पे, देखिएगा 4 से 1 बढ़ा के कितना 5 और नीचे 2 से डिवाइड, 2 2 जब 4 आपका कितना आ जाता है यहाँ पे 10। इसको भी समझ लेते। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाती तो आप माय डियर क्या करते, 5 में 1 बढ़ा के गुणा कर देते, फिर मल्टी डिवाइड दे देते 2 का, 2 से यहाँ पे 3 3 5 या 15 आ रहा है कि नहीं, टोटल 50। देखिए, तो हम इसका आंसर माय डियर कैसे निकालेंगे, ओनली सेकंड्स में हम निकालेंगे। हम करेंगे 20 इंटू 21/2 है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला बना इस कॉन्सेप्ट से है, फॉर्मूले से ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर ये तो फॉर्मूला ही, फॉर्मूला नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, इसी से फॉर्मूला बनाइए, बात ध्यान रखिएगा, अभी चीज़ें आगे समझ में आएंगी। देखिए, 2 से यहाँ से कितना 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता कि लगातार 45 सम संख्याओं का योग, सॉरी प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का सम और विषम भी समझिए, प्राकृतिक संख्याओं, तो आपको क्या करना था 45 इंटू 46 अपॉन कितना 2 से ये 23 हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका 45 इंटू 23 और आप इसका मल्टीप्लाई आसानी से कर लेते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था, चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे विषम की तरफ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर बताऊँगा, इसीलिए मैं पहली क्लास लेके आया हूँ और इसमें मुझे रेस्पॉन्स आपका बहुत ही अच्छा चाहिए, कमेंट चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं लेखपाल की तैयारी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या हमारा खाता, इसका ट्रिक मैंने आपको बता दी, कौन सा लगातार विषम, विषम मतलब आपके। ठीक है, मैंने कहा 1 ऑड, मैंने कहा 2 ऑड, मैंने कहा 3 ऑड ले लीजिए, मैंने कहा 4 ऑड ले लीजिए, मैंने कहा 5 ऑड ले लीजिए। एक मैंने ऑड लिया तो मुझे पता है 1 ऑड आपका 1 ही होता है, 2 ऑड आपके 1 और 3 होते हैं, 3 ले लगातार तो आपके 1 3 और कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लगातार स्टार्टिंग से देखिए, लगातार पूछे तो लगातार यही हो जाएंगे, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 7। ठीक है, 5 में तो 1 3 5 7 और कितना 9। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसको हम टोटल है 1 ही रहेगा, इसका टोटल 4 हो जाएगा, इसका ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा माय डियर, इसका आपका 16 हो जाएगा और इसका आपका माय डियर 25 हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि पहले 1 4 9 और यहाँ पे 16 25। आप यहाँ लास्ट में देखें तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो आपके स्क्वायर आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि आपसे पूछा है 25 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो आपको 25 का ही, देखिए यहाँ पे हमने देखिए 1 संख्या ली तो 1 का स्क्वायर, 2 संख्या ली तो 2 का स्क्वायर, 3 ली तो 3 का स्क्वायर, 4 ली तो 4 का स्क्वायर, 5 ली तो 5 का। हमसे 25 तक का पूछा जाए तो 25 का स्क्वायर 625। बताइए कुछ था, आप बताइए कुछ था, नहीं था। आपसे पूछा जाता लगातार 45 विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या करना है आपको, 45 का स्क्वायर कर देना है, 45 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 20 25 आएगा कि नहीं, आंसर चुटकियों में आपका आ जाएगा। ठीक है, बच्चे फॉर्मूला रटते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए n+1/2, विषम संख्याओं के लिए n², सम संख्याओं के लिए भी हम बताएंगे।
तो फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, फॉर्मूला माय डियर आपको रटना नहीं है। यही मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को छुटकारा, जो फॉर्मूले जो आप रटते हो ना, उनकी जरूरत आपको ना पड़े कंपटीशन। लेकिन 10th 12th में पढ़ते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूलों से होती हैं। उसके बाद इवन ऑड हो गया, और इवन मतलब सम। एक इवन लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए या 5 लिए, ठीक है। ये पहला जो नंबर सिस्टम का क्लास है, इसमें सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेरा और आपका तालमेल मिल सके। क्लास फर्स्ट भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन हमारा तालमेल मिलेगा तो आपको जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से मैं आपको समझा, वो भी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। अब देखिए, इसको भी बड़े ध्यान से हम समझेंगे। सिंपल है, देखिए एक इवन नंबर आपका 2 होता है, 2 लिए तो 2 और 4 हो गया, ये लिए 2 4 और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे लिया तो 2 4 6 और 8 हो गया मैं लिया, और यहाँ पे हो गया 2 4 6 8 और 10 हो गया, यही तो है। अब देखिए ये इनको ऐड करेंगे 2 का 2, इसको 6, इसको करेंगे 12, इसको करेंगे यहाँ पे 20, इसको करेंगे यहाँ पे 30। चीज़ें क्लियर? मतलब इससे हमें समझ में आया, अगर हमने 1 लिया तो आपका 2 आया, 2 लिया तो 6 आया, मतलब कैसे 1 बढ़ा के 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें 6, 3 में 4 का करें, 4 में 5 का, 5 में 6 का, मतलब जितने नंबर आपसे पूछे उससे 1 बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई कर देना। 40 पूछा गया तो 40 में आपको 41 का मल्टीप्लाई कर देना है 41 का, तो ये आ जाएगा 0 4 और 16 1640 आंसर। अब बताइए आप कितने सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते थे हमारे इस कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे वीडियो देख के स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से बने हैं, इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले बने हैं आपके, ठीक है। तो ये छोटा सा क्लास था आज हमारा फर्स्ट, जिसमें हमने आपसे टैग भी लिखा है कि हम आपको लेखपाल बना के छोड़ेंगे, आपको लेखपाल बना के छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे नोटिफिकेशन को ओके कीजिएगा, जिससे हमारी आगे जो क्लास है वो आपके पास पहुंच सके। तो ये छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट से ही हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, और जब हम कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ के सब बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाया वहाँ से रट लिया, वहाँ से उठाया वहाँ से रट लिया, हमारे कॉन्सेप्ट ही सबसे अलग है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि ओनली सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़िएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।